है। डॉली दीदी का फोन आया कि कल उनका टर्न है चितवनी का, तो किस पे तुम कराओगी, मैं दूसरे पक्ष पे कराऊं, फिर एक सा ना हो जाए। तो मैंने जब राज्य से हुक्म लिया, कोई पक्ष समझ में ही नहीं आ रहा, मतलब कोई पक्ष दिल में आ ही नहीं रहा, राज्य उपजा ही नहीं रहे थे। तो मैंने डॉली दीदी से कहा आप जिस पे मर्जी कराइए, मुझे तो कोई पक्ष राज्य दिखाई नहीं रहे कि मैं किस पे चितवनी कराऊं, मैं तो राज्य के स्वरूप और श्रृंगार पे ही सोच रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर आज सुबह जूम की मीटिंग पे जब ज्वाइन हुए तो आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण सुंदर साथ जी मिला। तो आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण इल्हाम आ गया कि अब इसी पे ही करना है। और अभी विजय भैया की चर्चा सुनी तो उसमें भी स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल सिर्फ राज्य के स्वरूप और श्रृंगार का ही। उन्होंने कहा कि कभी आप उनके नैनों पे बलिहारी गए, कभी आप उनके ऊपर निछावर हुए। तो सुंदर साथ जी हमारी आत्म के ऊपर जो फरामोशी पड़ी हुई है, आज दोनों इलाहों को लेते हुए, राज्य के हुक्म को लेते हुए इसी पे आगे बढ़ेंगे कि हमारी आत्म में के ऊपर जो फरामोशी है, उस प्रकरण में बताया गया है कि कैसे कैसे राज्य के अंग को रूह निखारेगी, तो वैसे ही वैसे उसके अपने अंग भी जागृत होते चले जाएंगे। तो हम आज राज्य के साथ नैन की सैन करेंगे और राज्य ने आत्म से पर्दा उठाया, फरामोशी का तो बहुत अच्छा है, और अगर अपने हुक्म से जो वो कराएंगे वही करेंगे। हम तो उनके इल्हाम को लेने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सुंदर साथ जी शुरू करते हैं चितवनी। सबसे पहले सतगुरु के चरणों में प्रणाम। मेरे सतगुरु की ही सारी नामत है जो मुझे मिली हुई है। उनको हमेशा चितवनी में बैठने से पहले उनका आसन जरूर लगा देती हूँ अपने सामने, उनका साक्षात अनुभव अपने सामने करते हुए सभी सुंदर साथ जो भी उनके सतगुरु हैं उनको अपने सामने बुला लें। सदगुरु इतने मेहरबान होते हैं, आप एक बार पुकार करिए तुरंत ही उनका स्वरूप, क्योंकि हमने देखा हुआ होता है, तो वो हमारे सामने आ जाते हैं। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए सदगुरु ही पन्ना जी ले चल रहे हैं मुझे। सदगुरु के साथ पन्ना जी में गुम्मट जी में प्रणाम करती हूँ। सदगुरु ने तो हाथ थामा ही हुआ है, मेरे दिल में वो हमेशा बसे ही रहते। गुम्मट जी की अनुपम शोभा को प्रणाम करते हुए, परिक्रमा करते हुए मेरे सदगुरु परम धाम की तरफ मुझे ले चल रहे हैं। यहाँ जो आत्म आई हुई है और जिसके ऊपर फरामोशी है, उसको अपनी मूल परात्म तक जाने के बीच में दो ब्रह्मांडों को पार करना पड़ेगा, क्षर ब्रह्मांड और अक्षर ब्रह्मांड। उसके बाद ही हम अपने प्रीतम से मिलन कर पाएंगे। मेरे सदगुरु किसी भी जीव में इतनी ताकत नहीं है कि वो क्षर ब्रह्मांड को भी पार कर पाए और अक्षर को पार कर पाए। ये तो मेरे प्रियतम राजी महाराज की मेहर है हम सब रूहों के ऊपर। फरामोशी चाहे जितनी भी डाली हो, उससे निकलने के रास्ते भी उन्होंने ही बताए हैं हमें। सतगुरु के रूप में धनी हमें यहाँ पर मार्गदर्शन देते हैं। वाणी में सभी रास्ते बताए गए हैं। आकाश मार्ग की तरफ मेरे सतगुरु मेरा हाथ पकड़कर मुझे लिए चले जा रहे हैं। मेरी आत्म अष्ट आवरणों को पार करते हुए आगे बढ़ रही है। सखी, अष्ट आवरण क्या होता है? 5 तत्व और 3 गुण के आवरण को अष्ट आवरण कहते हैं। जब हम चितवनी में अपने तन से दूर होते हुए, अपने 3 गुणों से दूर होते हैं, आत्म स्वरूप से आगे बढ़ते हैं, तो हम अष्टावरण को पार कर लेते हैं। यही मतलब होता है अष्टावरण को पार करने का।
जब अष्टावरण आप 5 तत्व और 3 गुण से परे हो जाते हैं तो आप शून्य में पहुंच जाते हैं। शून्य मतलब जहां 5 तत्व और 3 गुण से है ही नहीं, उसी को शून्य कहते हैं। अपने अंदर के ही शून्य से जब हम पार होते हैं तो हम ब्रह्मांड के शून्य से भी पार हो जाते हैं। ये सिर्फ सदगुरु की मेहर से ही होता है। शून्य निराकार को पार करते हुए अक्षर ब्रह्मांड के अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप को पार कर लेते हैं। धनी की मेहर के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आत्म तो फरामोशी में है, परात्म से मिलने जा रही है। परात्म धनी के चरणों में है और धनी अपने चरणों में बैठे खेल दिखा रहे हैं। आगे बढ़ रही हूं अपने सदगुरु के साथ। सत्स्वरूप ब्रह्म को पार करते ही परमधाम की भूमि पर सदगुरु के साथ पहुंच जाती हूँ। सखी, परम धाम धनी के ही नूर का है। धनी मार्फत अवस्था में सिर्फ धनी होते हैं। 25 पक्ष उन्हीं के ही नूर का स्वरूप है। हम रूहें उनके ही नूर हैं। परम धाम में पशु पक्षी जानवर सब उन्हीं के नूर हैं। जवेरों की पुतलियां, अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी परमधाम का जरा जरा राज्य के ही नूर का स्वरूप है। आज अपने धनी राज्य से मिलने की लगन जो प्रेम के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। प्रेम हमने माया में रहकर दिखाई ना देता हो हमें, लेकिन धनी का प्रेम हमसे ना कभी दूर हुआ था, ना है और ना हो सकता है। ये बात तो धनी खुद भी नहीं कर सकते कि वो अपने इश्क को हमसे अलग कर दे। हम उनके इश्क के ही स्वरूप हैं। हम उनके प्रेम के ही स्वरूप हैं। हम उनकी आत्माएं हैं। जब अपने से मिलाते हैं तो हमें निर्गुण कर देते हैं, हमें निर्विकार कर देते हैं उस पल के लिए। माना कि इस दुनिया में खेल में हम आत्म जीव निर्विकार नहीं हो पाता है। आत्म दृष्टा है। धनी को जब खुद से मिलन कराना होता है ना, तो वो मेरी आत्म को निर्विकार बनाते हैं, निर्गुण बनाते हैं, अपने काबिल बनाते हैं। अपना अनुभव कराने के लिए मैं धनी की निर्विकार आत्मा उनकी तरफ आगे बढ़ रही हूँ। सतगुरु ब्रह्म का स्वरूप होते हैं। परम धाम पहुंचते ही वो ब्रह्म हो जाते हैं, इसलिए हमें परम धाम तक ले जाकर वो ब्रह्म हो जाते हैं। उन्हीं से तो मिलने जा रहे हैं। रूह ने परात्म का श्रृंगार जैसे ही वो परम धाम की भूमि पे आती है, मेरी आत्म ने पर आत्म का श्रृंगार कर लिया। मैं निर्विकार आत्मा हूँ। मैं धनी की इश्क स्वरूप आत्मा हूँ, उनका प्रेम का स्वरूप। धनी की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। मैं उनकी इच्छा हूँ। मैं परात्म धनी की ही इच्छा का स्वरूप हूँ। परमधाम का जरा जरा धनी की इच्छा का स्वरूप है, उनकी दिल का स्वरूप है। आज दिल से दिल तक की, दिल से दिल तक जाना है। परात्म की नजर जो देख रही है, वो धनी के दिल की तरफ जाने की होड़ है आज उसकी। परम धाम में वायदत है। ये तो चितवनी में कहते हैं मेरा दिल उनके दिल को देख रहा है। वहां तो दो दिल हैं ही नहीं।
एक ही दिल है। एक कहे भी ना बने, दो भी कहे ना जाए। मैं और धनी एक ही हैं। आज धनी का दीदार करेंगे परम धाम में, परातम स्वरूप से। धनी के श्रृंगार को, उनके नयनों को, उनके दिल की गहराइयों को आज हम अनुभव करने के लिए रूह आगे बढ़ रही है। धनी के दिल ही मार्फत का स्वरूप है। मार्फत तक, दिल तक पहुंचने का रास्ता तो नैन ही होते हैं। नैन से धनी के दिल तक जाएंगे। वो देखो सखी, नूरी सिंहासन पर युगल स्वरूप अपनी पूर्ण शोभा के साथ विराजमान है। पूर्ण परमधाम मुनि का ही स्वरूप है। न मूल मिलावा अलग है, न हौज कौसर अलग है, न पुखराज पहाड़ अलग है, न चार चौरस हवेलियां धनी से अलग हैं, न 100 सीढ़ियां 20 चांदे धनी से अलग हैं। किसी को क्या ही गिनना, हर रूप में मेरे धनी ही तो हैं। धनी ही दिख रहे हैं। आत्म जब फरामोशी से जागेगी, जागती है, जो धनी ने अभी हमें पल भर के लिए अपना अनुभव कराने के लिए जो आत्म से फरामोशी हटा दी है, तो नजर कहाँ जाएगी? धनी के मुखारबिंद पे। बहुत ही सुंदर स्वरूप, संकुल, सकोमल, परातम अपनी आत्म अपनी परातम की नजरों को खोलकर धनी को निहार रही है। फेर फेर महबूब जावत हृदय, किया किन्ने तेरा कौल फैल ये हाल। किसने मेरी कहनी करनी रहनी को बदल कर बदल दिया? पहले ही बताया, पहले ही बोला। धनी खुद ही बोलते हैं कि जब हम अपना अनुभव कराते हैं तो कॉल फैल हाल सब बदल देते हैं। आज हम सबका बदल कर धनी अपना अनुभव कराने अपने करीब ले आए हैं। इस पल में आत्म निर्गुण हो गई है। इस पल में आत्म प्रेम स्वरूप हो गई है। इस पल में आत्म इश्क स्वरूप हो गई है। धनी ने अपने काबिल बना लिया, तभी तो धनी का अनुभव कर पा तभी तो धनी का अनुभव कर पा रहे हैं। देखो सखी, सुंदर नैनों से हम सबको धनी निहार रहे हैं। नैनों की मस्ती में रूह होती है, और धनी के दिल की था गहराई को नापती है। कैसे नापेगी? मछली सागर को कभी नहीं नाप सकते। धनी के दिल में उतरते जा रहे हैं। वो देखो सखी, धनी हमारे दिल में भी उतर रहे हैं। नैनों की लीला है परम धाम में। क्या ही देखे? धनी के वस्त्र, धनी के आभूषण की नैनों को देखे। नैनों में खो के तो 25 पक्ष भी दिखाई नहीं देते।
नैनों के रस में मेरी आत्म डूब रही है। सिवाय प्रेम के अब कुछ नहीं है। इश्क स्वरूप है। नैनों से ही बात होती है। क्या कहें, क्या सुने। सखी क्या कहे, क्या सुने। उनका प्रेम परातम के श्रवणों में घुलता जा रहा है। कोई शब्द तो है ही नहीं, कोई अक्षर नहीं है, बस प्रेम है। बस प्रेम से ही बात हो रही है। प्रेम ही सुना जा रहा है। उनके नैनों में मैं अपने आप को देख रही हूँ। धनी मेरे नैनों में अपने आप को देख रहे हैं। इश्क में विश्राम है, रूह का भी और धनी का भी। मैं धनी की ही आत्म हूँ, उनकी पवित्र आत्मा। जितने सुंदर धनी है, उतनी ही सुंदर मैं भी हूँ। जितनी उम्र उनकी है, उतनी उम्र मेरी भी है। दो सुंदर स्वरूप एक दूसरे को निहार रहे हैं। धनी अपने सुंदर स्वरूप को मेरी नैनों में देख रहे हैं, मैं अपने सुंदर स्वरूप को धनी के नैनों में देख रही हूँ। हम दोनों के बीच में यदि कुछ है तो इश्क है। इश्क स्वरूप मेरे धनी, और मुझे अपने काबिल बनाने के लिए इश्क स्वरूप बना दिया। मैं भी इश्क स्वरूप हूँ। धनी के दिल की, धनी के दिल का गंजानगंज इश्क का स्वरूप में आत्म। धनी की मैं खुद ही लेकर धनी को निहार रही हूँ। ये इश्क रूह की खुराक है। धनी की भी यही खुराक है। दोनों दीदार का आहार ले रहे हैं। क्या खाना, क्या पीना, दीदार ही सब कुछ है। आज इसी दीदार का सुख
हम सब रूहें ले रही हैं। प्रेम गहरा रहा है। कम तो कभी था ही नहीं। प्रेम धनी की मार्फत की अवस्था में बढ़ता बढ़ता ही दिखता है। वो घटित होता है आत्म और राज्य के बीच में। धनी के नेत्रों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ना रूह वहां से हटना चाहती है, ना धनी मुझे हटाना चाहते हैं। क्यों ही कुछ देखना है। धनी और मैं प्रेम से बंध गए हैं। यहीं पर ही विश्राम है, यही आनंद है, यही शांति है और यही पूर्णता है। आत्म धनी के इश्क में पूर्ण हो गई है और धनी मेरे इश्क में पूर्ण हो गए हैं। कहने को दो है एक ही। आनंद के स्वरूप हम रूहों को राज्य इसी तरह से बांधे हुए हैं परम धाम में वाहिदत में। दिखते दो हैं, होते एक हैं। सब प्रेम से बंधे हैं। मैं धनी के प्रेम से बंधी हूं, धनी मेरे प्रेम से बंधे हैं। सभी सखियां भी मेरे प्रेम से और धनी के प्रेम से बंधी हैं। श्यामा जी भी इसी प्रेम से बंधी है। पशु पक्षी जानवर 25 पक्ष जर्रा जर्रा धनी के प्रेम से बंधा है। हम सब प्रेम स्वरूप हैं, इश्क स्वरूप है। मैं उनकी इश्क स्वरूप आत्मा उनके इश्क में खोती जा रही हूँ। धनी पलक भी नहीं झपक रहे। रूह के पास तो हिम्मत ही नहीं है पलक झपकने की। एक तक निहार रहे हैं दोनों ही। हम एक है नजर से, एक नजर से बंध गए हैं, इश्क की नजर से। राज्य को निहार रही हूँ। मेरे दिल में उतरते जा रहे हैं। धनी के नेत्रों के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। नैनों में ही पूर्ण स्वरूप दिखाई दे रहा है। कहीं और जाने की रूह की हिम्मत नहीं है। नैनों में ही पूर्ण स्वरूप धनी का, दिल का पूर्ण स्वरूप मेरे दिल में उतरता जा रहा है।
अभी तो कुछ कहना भी समझ में नहीं आ रहा। धनी के नैनों का दीदार पूर्ण दीदार है। नैनों में ही धनी की हकीकत, धनी की मार्फत सब दिखाई दे रही है। सब तरफ इश्क ही इश्क है। इश्क के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। धनी के नेत्रों में ही उनके सभी अंग समा गए। रूह को जिस इश्क का स्वाद देने के लिए, अपना दीदार देने के लिए, रूह को जिस काबिल बनाया आपने, उसी काबिलियत से रूह की मेहर से धनी के दिख रही है। सब थम सा गया है। एक पल भी आगे नहीं बढ़ रहा। वही पल, वही घड़ी जो इश्क की है। उस इश्क की घड़ी में हम सब थम गए हैं, धनी से बंध गए हैं, रुक गए हैं, शांति और विश्राम में आ गए हैं, इश्क स्वरूप हो गए हैं। इश्क को इश्क के बिना नहीं देख सकते। इश्क को इश्क से ही देखा जा सकता है। धनी इश्क के पूर्ण स्वरूप है और अपनी आत्म को भी इश्क का पूर्ण स्वरूप बनाया। बिना प्रेम के, बिना इश्क के रूह कैसे दर्शन करेगी। दर्शन करवाना है तो अपनी रूहों को इश्क तो देना ही होगा, इश्क का स्वरूप तो बनाना ही होगा। हम उनके इश्क के ही तो स्वरूप हैं, इसीलिए तो अलग नहीं है, एक ही स्वरूप है। धनी की नेत्रों की गहराई में रूह उतरती चली जा रही है। जैसे जैसे मैं उनकी गहराई में उतर रही हूँ, धनी मेरे नेत्रों के माध्यम से मेरे दिल की गहराई में उतर रहे हैं। सिर्फ नेत्र ही आमने सामने हैं। चार नेत्र दो बन गए हैं। प्रेम से बंध गए हैं। प्रेम का समय हो गया है। हमारे बीच में सब कुछ इश्क का है। इश्क का दीदार है।
इश्क का आहार है। इसी आहार को तो रूह लेना चाहती थी, और धनी देना भी चाहते थे। वो देना चाहते थे तभी तो रूह लेना चाहती थी। धनी देना ना चाहे तो रूह लेना भी ना चाहे। धनी देना चाहते हैं, रूह लेना चाहती है। दो इच्छाएं एक हो गई। वाहिदत भी इश्क की है, निस्बत भी इश्क की है। स्वरूप और श्रृंगार भी इश्क का है। रूह का श्रृंगार इश्क का है, धनी का श्रृंगार इश्क का है। नूरी परम धाम इश्क का है, सर्वत्र इश्क ही है। हमारे बीच में जो नजरों की किरणें हैं, जो नजर है वो भी इश्क की है। एक टक धनी, एक टक धनी को देख रही हूँ। धनी का पूर्ण सौंदर्य इश्क स्वरूप होकर मेरे दिल में उतर रहा है। इश्क में कोई बात कहाँ होती है। बात करने का विचार भी नहीं आ रहा है। रूह की सोच, रूह की समझ सब इश्क स्वरूप हो गई है। इश्क की जुबान, रूह की जुबान भी इश्क की ही है। इश्क ही बोली है, इश्क ही आहार है। धनी ने अपनी रूहों को ये पल दिया है, इश्क स्वरूप बनाया है। इश्क के इस पल का अनुभव करा रहे हैं, और रूह इससे निकलना नहीं चाहती। कैसे निकले। धनी भी तो नहीं निकलना चाहते। उन्हीं की इच्छा तो सर्वोपरि है। जब वो निकलना नहीं चाहते तो रूह कैसे निकलेगी। रूह के अंदर भी हर इच्छा धनी की ही दिल से तो आती है। धनी के दीदार में रूह खोती जा रही है। धनी मेरे दीदार में खोते चले जा रहे हैं। नैन कितने सुंदर है सखी। सुंदरता से ज्यादा तो उनमें इश्क भरा हुआ है। यही बात धनी मेरे दिल में भी इल्हाम के रूप में दे रहे हैं, कि मेरे नैन भी जो धनी को देख रहे हैं वो भी इश्क से ही भरे हुए हैं।
मैं धनी का ही तो स्वरूप हूँ। धनी के नयन इश्क के हैं तो मेरे भी इश्क के ही है। धनी प्रेम स्वरूप है तो मैं भी प्रेम स्वरूप हूँ। धनी निर्विकार है तो मैं भी निर्विकार हूँ। धनी त्रिगुणातीत है तो मैं भी त्रिगुणातीत हूँ। यही वायदत है, यही इश्क है, यही प्रेम है। मैं धनी की इच्छा को पूरा करती हूँ, धनी मेरी इच्छा को पूरा करते हैं। सभी इच्छाएं धनी के दिल से ही उपजती हैं। धनी हर रूह का स्वरूप है और सब रूहें धनी का स्वरूप है। धनी मेरा स्वरूप है, मैं धनी का स्वरूप हूँ। इस प्रेम की नैन की सैन से रूह खुद को अलग कैसे करे। धनी ने उपजा दिया कि चरणों में प्रणाम करूं। नैन की सैन से चरणों में आ जाती हूँ। धनी के सुंदर नूरी चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। धनी के सुंदर नूरी चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। चरणों में प्रणाम करके धनी वापस खेल में भेज देते हैं। वही पल वही घड़ी है, चरणों में बिठाकर ही खेल में भेजा था, फिर चरणों में लाकर मुझे वापस खेल में भेज रहे हैं मेरी नजर को। फिर धनी सद्गुर स्वरूप होकर मेरा हाथ पकड़ लेते हैं। योग माया के ब्रह्मांड से, फिर काल माया के ब्रह्मांड से मुझे घुम्मट जी के पास ले आ रहे हैं। मेरे सद्गुरु मेरे साथ है, मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। मैं वापस घुम्मट जी अपने सद्गुरु के साथ आ जाती हूँ। घुम्मट जी में राज्य के सुंदर स्वरूप को निहारते हुए मेरी नजर को मेरे सद्गुरु मेरे 5 तत्व के शरीर में वापस भेज देते हैं। जिस जीव पर मेरी नजर डाली है उस जीव उस पंच तत्व के शरीर में वापस अपने स्वरूप में आ जाती हूँ। सदगुरु सामने आसन पर बैठे हैं, विराजमान है। उनके चरणों में फिर शतचित नमन करती हूँ। आज मेरे सदगुरु की मेहर से जो स्वयं धनी के आनंद स्वरूप है, श्यामा महारानी, उन्होंने मुझे धनी का अनुभव कराया। उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। अपने सदगुरु के चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। उनके चरण कमल मुझे मेरे दिल में बसे है, उनका पूरा स्वरूप। सदगुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सदगुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम।